स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में, जिसके अंदर रैंडी ऑर्टन ने निक एल्डिस को एक तगड़ा वाला आरकेओ लगा दिया। साथ ही में केविन ओवेंस के फैंस के लिए काफ़ी बुरी न्यूज़ है। साथ ही में रोमन रेंस को मिला धोखा और जीटीएस भी मिला खाने को। साथ ही में शो की स्टार्टिंग में हमें सीएम पंक भी देखने को मिले। शो पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच भी था। शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन भी आमने सामने आई और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है सीएम पंक के साथ में, क्योंकि आज के जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो था शिकागो से। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और शिकागो के फैंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं कि ओवरसीज़ जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है, लेकिन तुम उससे भी ज़्यादा लाउड हो। उसके बाद वो रॉक को भी थोड़ा सा मॉक करते हैं, अपने जो मसल्स है उसको ऐसे तपाते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से जो है वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ और मेरा जो ड्रीम है वो ट्रू होने वाला है। और उस अपने जो स्ट्रगल्स है उसको भी गिनाते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि मेरा जो पेवर है वो भी अभी आने वाला है। और उसके बाद जो पॉल हेमन है उसकी हमें आवाज़ सुनाई देती है लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके, और उसके बाद वो रिंग के अंदर आते हैं और काफ़ी तगड़ा सपोर्ट भी मिल रहा था पॉल हेमन को। उसके बाद पॉल हेमन रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई रोमन रेंस आज यहाँ पर है नहीं, लेकिन मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। सीएम पे जो है वो थोड़े से ऐसे कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे से फेवर चाहिए। बोल क्या फेवर चाहिए? वो कहते हैं कि मेरे को तुमसे ये फेवर चाहिए कि रोमन रेंस अभी तक आए नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तू वो फेवर मुझे बता दे कि तुम्हारा फेवर क्या होने वाला है। जिसके जवाब में सीएम पंक थोड़ा सा हंसते हैं और कहते हैं कि भाई जब रोमन रेंस आएगा तो उसके सामने मैं वो फेवर तेरे से मांगूंगा। और उसके बाद वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले जाते हैं। तो बैक स्टेज पर भी हमें जो है धीरे धीरे सेगमेंट्स दिखाई जा रहे थे, जहां पर पॉल हेमन सेथ रॉलिंस भी आपस में मिलते हैं और जो सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि भाई मैं भी उस पेवर को सुनने के लिए आया हूं ताकि मैं प्लानिंग कर सकूं। और साथ ही में जो रोमन रेंस है वो भी थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं पॉल हेमन को, क्योंकि उसके बाद रोमन रेंस आते हैं। तो उसके बाद जो चीज़ें हुई वो मेन इवेंट के अंदर कवर करेंगे। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था रे फिनिक्स का रिंग के अंदर आना। रे फिनिक्स का आज हमें डेब्यू देखने को मिला। उसके बाद उसका जो मैच था वो था नेथन प्रेजर से, जो कि NXT के 1/2 टैग टीम चैंपियन है। उसके बाद ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और इस मैच के अंदर MMB जो के फिनिशर है रे फिनिक्स का, मैक्सिकन मसल बस्टर आई थिंक ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो हिट कर देते हैं नेथन फ्रेजर को। इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोमो भी कट कर लेते हैं वो माइक के ऊपर और कहते हैं कि I am WWE। और उसके बाद जो है वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगते हैं। तो एक कमाल का मैच रे फिनिक्स का हमें देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रू मैकिंटायर का एक छोटा सा प्रोमो, जहाँ पर उसकी एक आंख पर जो आई पैच है वो लगा हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि जो डेमन प्रीस्ट है उन्होंने मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा किया, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बुरा अब मैं उसके साथ करने वाला हूं और उसको बिल्कुल भी मैं छोड़ने नहीं वाला हूं। तो यहाँ पर वो अपने मैच को थोड़ा सा हाइप भी कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टामा टोंगा और LA नाइट के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। सोलो सिक्वायर थोड़ा सा बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं LA नाइट को, लेकिन एंड में जो BFT फिनिशर है वो टोक देते हैं LA नाइट और इसी मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर का कन्फ्रंटेशन, जहां पर वो ये दोनों रिंग के अंदर आती है। टिफनी स्ट्रैटन सबसे पहले माइक पर आकर कहती है कि मैं रेसलमेनिया के अंदर तुझे हराने वाली हूं और वहां पर तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो 3-0 का हो जाएगा। यानी 3-0 का इस वजह से क्योंकि जो शार्लेट फ्लेयर है उसको अंद्रादे ने भी तलाक दिया है और 2 बार आई थिंक सो के किसी और ने भी दिया होगा। तो इस वजह से वो ये कहती है और कहती है कि तू एक नेपो किड है। जिसके जवाब में जो शार्लेट फ्लेयर है वो कहती है कि मैं नेपो किड नहीं हूँ बल्कि मैं नेपो क्वीन हूँ और मैं तुझे रेसलमेनिया के अंदर हराने वाली हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि मेरा जो विन लॉस वाला रिकॉर्ड है, यानी विन लॉस नहीं है 3-0 वाला रिकॉर्ड है, वो इसलिए वजह से है क्योंकि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड जो लुडविग काइजर है वो मेरे डीएम के अंदर आता है। और इसी को सुनकर जो टिफनी स्ट्रैटन है वो आग बगोला हो जाती है और रिंग छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तो ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल हो चुकी है और इस
मैच के अंदर डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए टैग टीम मैच, और ये मैच था DIY और MCMGs के बीच में। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। इस मैच के अंदर जो तमासो चैंपा है वो कॉनर के जो टम बकल है उसको उतारते हैं, लेकिन उसी का शिकार वो खुद बन जाते हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर जो MCMGs है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और अब वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं पर स्ट्रीट प्रॉफिट्स, और वो टैग टीम टाइटल्स के लिए जाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी, जहां पर B-Fab और नाओमी का मैच होने वाला था। लेकिन मैच जो है शुरू होने से पहले जेट कारगिल आकर अटैक कर लेती है नाओमी के ऊपर, लेकिन उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और मैच के अंदर नाओमी जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेती है। उसके बाद वो माइक लेती है और कहती है कि भाई जेट कारगिल तू जहाँ कहीं पर भी है तो आ जा मेरे सामने, और उसके बाद पीछे से आकर जेट कारगिल बुरी तरीके से अटैक कर लेती है और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह भी वहाँ पर आती है। और उसके बाद निक एल्डिस को गुस्सा आता है, और जब उसको गुस्सा आता है तो वो कहती है कि भाई अब तुम दोनों का जो मैच है वो रेसलमेनिया के अंदर होगा और वहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे को पेश करोगी। तो यहाँ पर जो एक मैच है वो WWE ने ऑफिशियल कर लिया। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि केविन ओवेंस जो है वो रिंग के अंदर आते हैं, साथ ही में निक एल्डिस भी रिंग के अंदर खड़े थे। उसके बाद जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि मैं इस रिंग के अंदर मुझे WWE ने आज मौका दिया तो मैं उसके लिए उसको काफ़ी ज़्यादा थैंक्स जो है वो कहता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि हर किसी सुपरस्टार का ड्रीम होता है रेसलमेनिया में जाने का, लेकिन वो मौका जो है वो मुझे मिला था, लेकिन पिछले 4 महीने से मैं एक चीज़ से जो है वो डील कर रहा हूँ, और वो है वो मेरी निक इंजरी। और अब मैं जो है इस निक इंजरी को सर्जरी करने जा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं रेसलमेनिया के अंदर नहीं जाने वाला, और अब मैं रेसलमेनिया के अंदर compete भी नहीं करूँगा। और उसके बाद जो है वो माइक ड्रॉप करके वहाँ से जाने लगते हैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन जो है वो रिंग के अंदर खड़े थे निक एल्डिस के साथ में। निक एल्डिस कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, और वो बुरी खबर ये कि तू अब रेसलमेनिया के अंदर नहीं जाने वाला। और इसी को सुनकर जो हरामी रैंडी ऑर्टन की जो वाइब्स है वो हमें आनी शुरू हुई, और वो सर पकड़ते, और उसके बाद वो जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने एक RKO, एक तगड़े वाला RKO हिट कर दिया निक एल्डिस को, और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो पता नहीं कि WWE स्टोरी लाइन वाइज दिखा रही है या इन दोनों का जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है। पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फर्दर अपडेट अगर कोई आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी के हिसाब से स्मैकडाउन पर यही चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, जहाँ पर जैकब पार्टू और ब्रॉन स्ट्रोमन एक दूसरे को पेश कर रहे थे। और भाई साहब ये दोनों जो हैवी वेट है वो जिस तरीके से आज इस मैच के अंदर लड़े, जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को बजाया, क्राउड के अंदर लड़ रहे, क्राउड के बाहर लड़ रहे, रिंग साइड पर लड़ रहे, रिंग के अंदर लड़ रहे, एक दूसरे को चेयर शॉट मार रहे, एक दूसरे को एक टेबल के थ्रू मार रहे। लेकिन एंडिंग ऐसी होती है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो रिंग के कॉर्नर के ऊपर जो है एक टेबल जो है उसको प्लेस कर लेता है। उसके बाद जैकब पार्टू को रिंग के अंदर लेके आते हैं, लेकिन जैकब पार्टू जो है वो एक हिप अटैक कर लेते हैं थ्रू द टेबल ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, जिसके बाद जो ब्रॉन स्ट्रोमन है वो खड़े नहीं होते और जैकब पार्टू खड़े हो जाते हैं। और इसी तरीके से जैकब पार्टू ने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी, जो कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। दोनों के पीठ से खून आ रहा था, और इस तरीके से जैकब पार्टू ने इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था रोमन रेंस का रिंग के अंदर आना। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं, साथ ही में पॉल हेमन भी होते हैं, और सबसे पहले वो कहते हैं कि शिकागो एक्नॉलेज में। उसके बाद OTC के लाउड वाले चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या CM पंक अब भी जो है वो यहाँ पर है। वो कहते हैं कि हाँ वो यहाँ पर है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें CM पंक के बारे में एक जो सीक्रेट है वो बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरी वजह से CM पंक जो है वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा है, मेरी वजह से वो इस WWE के अंदर है। अगर मैं नहीं होता तो CM पंक का कुछ भी नहीं होता, और ना ही CM पंक जो है वो होता। और CM पंक को वो मुखातिब होकर कहते हैं कि भाई ये क्राउड तो तुम्हारी है, लेकिन चैंट्स मेरे लिए कर रही है। और उसके बाद और भी ज़्यादा तादाद में जो है OTC के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अगर CM पंक यहाँ पर है तो उसको बुला लो, जो पॉल हेमन है उसे कहते हैं। लेकिन जैसे ही जो रोमन रेंस से वो बुलाने लगते हैं, तभी जो सेथ रॉलिंस है उसका थीम सॉन्ग हमें बजता हुआ देखने को मिलता है। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे मैंने कहा था कि ये बंदा
बंदा काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और तूने उसे पेवर भी अलग से दी। तुम्हारे पास सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर मौका था, उसको तोड़ देते। उसके बाद रॉयल रंबल के अंदर मौका था, मेरे पास मौका था हेल इन सेल के अंदर, लेकिन तूने वहाँ पर भी आकर जो है उसे बचा दिया। तो अब मैं तुझे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो CM पंक है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। जिसके बाद जो रोमन रेंस है वो कहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे ऊपर भी बिलीव नहीं कर सकता, और उसके बाद वो कहते हैं कि पॉल हेमन से कि अब CM पंक को बुला। तभी CM पंक का जो थीम सॉन्ग है वो बजता है, वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं पॉल हेमन से कि रोमन रेंस के अब बता, इसके सामने मुझे बता कि इसका पेवर क्या होने वाला है। उसके बाद जो CM पंक है उससे कहते हैं पॉल हेमन के भाई तू अब बता कि तुम्हारा पेवर क्या होने वाला है और तू क्या कहने वाला है। उसके बाद CM पंक माइक पर आकर कहते हैं कि भाई मैं तुझे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो ये कि मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर रहा हूँ, और ये चीज़ मुझे पॉल हेमन ने भी बताई थी। इसकी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप भी है, और ये मेरा वाइज मैन होना चाहिए रेसलमेनिया के अंदर, और मेन इवेंट के अंदर इसको अपने कॉर्नर के ऊपर देखना चाहता हूँ। जिसके जवाब में जो रोमन रेंस है वो हंसते हैं और कहते हैं काफ़ी गुस्से में कि पॉल हेमन इसे बता कि तू मेरा ही वाइज मैन है, क्योंकि मैंने तुझे काफ़ी ज़्यादा जो पहचान है वो दी है, और मैंने तुझे आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा जो करियर है वो डूबने वाला था, लेकिन मैंने तुझे रिवाइव किया है, और अब तू इसे बता कि तू ये काम नहीं करने वाला। उसके बाद जो पॉल हेमन है वो कहते हैं कि नो माई ट्राइबल चीफ, और जैसे ही रोमन रेंस ये सुनते हैं तो रोमन रेंस हंसते हैं और कहते हैं कि ये मुझे नहीं, इसे बता। तो उसके जवाब में पॉल हेमन कहते हैं कि भाई मैं CM पंक को नो नहीं कह सकता, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और मैंने उसे वादा किया है। तो अब मैं रेसलमेनिया के अंदर इसके कॉर्नर पर ही रहूँगा और मैं तुझे छोड़ने वाला हूँ। और जैसे ही रोमन रेंस ये सुनते हैं तो भाई वो आग बगोला हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस हंसते हैं और रोमन रेंस एक कॉर्नर में लेके जाते हैं पॉल हेमन को, और जैसे ही वो अटैक करने वाले होते हैं तभी पीछे से जो CM पंक है वो उठाते हैं रोमन रेंस को, एक GTS हिट करके उसको रिंग के अंदर छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं, और सेथ रॉलिंस हंसते हंसते वहाँ से जाने लगते हैं। तो जो रोमन रेंस को धोखा मिलने वाला था वो आज मिल गया, और पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया है CM पंक को। अब इस मैच के रिजल्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा? वेल, इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। तो अंटिल दैट टाइम, गुड बाय, सी यू।